हेलो दोस्तों। दूसरे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात विद्युत अपघटन। तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। These are the substances which allow the electricity to pass through them in their molten state or in the form of their aqueous solution and undergoes chemical decomposition। कहता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो वैसे सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो, किस स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या होता है? कोई भी पोलर कंपाउंड जब फ्री आयंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको मोल्टेन स्टेट कहा जाता है। अब बात आती है कि पोलर कंपाउंड किससे कहते हैं। पोलर कंपाउंड मतलब जो पॉजिटिव और निगेटिव दो पोल में हो, जैसे वाटर है तो वाटर H+ OH- होता है, तो प्लस और माइनस हो रहा है, प्लस और माइनस पोल बन रहा है, तो इसको पोलर कंपाउंड कहेंगे। ठीक, तो वही कह रहा है कि वैसा सब्सटेंस, वैसा मटेरियल जो कि अपने मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास हो, तब उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा एसिड, बेस और साल्ट्स, नमक। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लिक्विड में डालने पर अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, लिक्विड में डालने से पहले वो आयंस में नहीं डिवाइड हो सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने लिक्विड में डाला तो वो आयंस में डिवाइड हो गया। तो कौन डिवाइड होगा, कौन नहीं होगा, कौन मतलब सॉल्युबल नहीं होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पोलर कंपाउंड के अंदर हमेशा पोलर ही डिजल्व होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, पानी में नमक डालते हैं तो वो नमक जो है वो डिजल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है, वाटर जो है एक पोलर कंपाउंड है। वाटर जो है एक पोलर कंपाउंड है, H+OH-। ठीक है, एक पोलर कंपाउंड है। तो इसके अंदर हमने डाला NaCl। NaCl जैसे ही हमने डाला तो वो ये NaCl जो है Na+Cl- में वो टूट जाएगा। अर्थात पोलर कंपाउंड में पोलर ही डिजल्व होगा। मान लीजिए वाटर के अंदर हम पेट्रोल डाल रहे हैं तो वो पेट्रोल उसमें डिजल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, लेकिन पेट्रोल जो है वो पोलर नहीं है। वो एक तरह का उसमें लेयर बन जाएगा, लेकिन वही पेट्रोल के अंदर अगर हम डीजल मिलाते हैं तो वो डीजल हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब आगे आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जो पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, तब उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NaCl। NaCl जो है Na+ और Cl- में टूटेगा। ठीक है, कैसीएल K+Cl- HCl H+Cl-। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगला है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पूरी तरह से वो आयोनाइज ना हो, पूरी तरह से वो आयंस में ना टूटे सॉल्यूशन में किसी, तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा CH3COOH H2CO3 HCN ZnCl2 NH4OH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा। ठीक, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, तो वो लिक्विड के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना।
ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का मेन मोटिव होता है कि किसी भी लिक्विड के जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ा देना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए वही यहाँ ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम ये दे रहा है डिफिनीशन। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स मोल्टेन स्टेट्स। वही द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट के केमिकल डिकम्पोजिशन होने का जो प्रोसेस है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करके तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। उसके मोल्टेन स्टेट के थ्रू, मोल्टेन स्टेट हमने बताया क्या होता है, कोई भी पोलर कंपाउंड जब फ्री आयंस ना स्टार्ट हो जाए दैट इज आपका मोल्टेन स्टेट कहेंगे उसको। ठीक, अगला है अब इलेक्ट्रोड्स क्या है। इलेक्ट्रोड्स क्या है तो इन ऑर्डर टू पास, एक मिनट, in order to pass the current through an electrolytes in molten state or in aqueous solution, two rods or plates needed to connect with the terminal of a battery. These rods or plates are called electrodes। कहता है कि करंट को पास कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू किसी भी मोल्टेन स्टेट में दो रड की आवश्यकता होती है। दो रड या प्लेट्स कहें उसकी ज़रूरत होती है जिसको कि कनेक्ट किया जाता है बैटरी के टर्मिनल के साथ। ठीक है, इस रॉड्स या प्लेट्स को ही इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। समझ गए। अब आते हैं एनोड क्या है, कैथोड क्या है। एनोड द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। करेक्ट, किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जो है अटैच हो, जो उससे जुड़े हो, तो उसको एनोड कहेंगे। एक चीज़ है ये ध्यान में रखें कि ऑक्सीडेशन जो है हमेशा एनोड पर होता है। जैसे याद करने का जो ट्रिक है इसको ये बताते हैं, वो क्या है, एक वॉवेल है एनोड में, ए से शुरुआत हो रहा है तो ये भी एक वॉवेल है। तो वॉवेल टू वॉवेल याद रखेंगे, अर्थात ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पर ही होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा, जबकि रिडक्शन जो होगा, जो रिडक्शन होगा वो कैथोड पर होगा। ठीक है, कैथोड देखिए द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरीज। वही जब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो अटैच होगा उसको एनोड कहेंगे, जो नेगेटिव के साथ अटैच होगा उसको कैथोड कहेंगे। रिडक्शन हमने बताया अभी हमेशा कैथोड पर होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और रिडक्शन जो है वो कैथोड पर होता है। एग्जाम्पल ऑफ मोल्टेन एसिड NaCl, NaCl के जो मोल्टेन NaCl के जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल दिया है। तो एनोड पर क्या होगा, तो इस तरह से ये टूटेगा। Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन Cl हो गया, Cl प्लस Cl Cl2। कैथोड पर क्या होगा, सोडियम आयन जब टूटेगा तो ये आपका Na हो जाएगा। सो Cl2 गैस अकर्स एट एनोड। इसमें क्या होगा, Cl2 जो है वो एनोड पर आएगा जबकि Na जो है वो कैथोड पर आएगा। ये प्रोसेस दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस। NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो उसमें पूछता है Cl2 कहाँ जाएगा, तो Cl2 जो है वो एनोड पर आएगा और जबकि Na जो है वो कैथोड पर जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसी तरह से हमारा लूसेंट सीरीज चालू रहेगा। आने वाले दिनों में और भी नए नए टॉपिक आएगा। ठीक है, और ये आगामी परीक्षाओं जैसे बिहार SSC, बिहार दरोगा और जो भी वनडे एग्ज़ाम है सबके लिए यह यूज़फुल है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले, धन्यवाद।